भाग 30। मन्नत की हालत खराब हो गई थी। अपने सामने डेविल रूप में खड़ी अभ्युत को देखकर जो खा जाने वाली नजरों से उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा हद से ज्यादा सवार हो रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और मन्नत के हाथ की तरफ देखा जो कार्तिक ने पकड़ रखा था। मन्नत ने डरते हुए अभ्युत की नजरों का पीछा किया तो पाया कि वो उसके हाथ को ही देख रहा है। मन्नत ने एक झटके से कार्तिक से अपना हाथ छुड़ा लिया और कांपती हुई अभ्युत को देखने लगी जो अब उसकी तरफ बढ़ने लगा था। कार्तिक हैरानी से अभ्युत को देख रहा था और वहीं मन्नत डर के मारे पीछे खिसकने लगी। अभ्युत गुस्से में आगे बढ़ता ही जा रहा था। मन्नत पूल के एकदम किनारे पर पहुंच गई। उसे पता नहीं चला वो पीछे खिसकती रही और अचानक उसका पैर चूक गया और वो धड़ाम से पूल में गिर गई। अभ्युत बेहद जोर से चिल्लाया और भागते हुए मन्नत की तरफ आया। वहां पर हंगामा खड़ा हो गया था। सभी लोग पूल के चारों तरफ इकट्ठे हो गए थे। वीरा भी भागती हुई कार्तिक के पास आ गई। मन्नत पानी में गिरी हुई बुरी तरह से तड़प रही थी। उसे तैरना नहीं आता था। कार्तिक के तो होश उड़ गए थे। अचानक उसके आसपास ये सब क्या हो गया था। अभ्युत ने आव दिखाना ताव उसने अपना कोट उतारकर फेंक दिया और सीधा पानी में कूद गया। पानी काफी गहरा भी था। अभ्युत के गार्ड्स और शक्ति चारों तरफ फैलकर खड़े हुए थे ताकि कोई दिक्कत न हो। मासूम मन्नत पानी में तड़प रही थी और अपने हाथ पैर छटक रही थी। अभ्युत तैरता हुआ उसके एकदम पास पहुंच गया और झट से उसे अपनी बाहों में भर लिया। अभ्युत की बाहों में आते ही मन्नत ने चैन की सांस ली और उसे छोटे बच्चे की तरह लिपट गई। वीरा और कार्तिक परेशान होकर उन्हें देख रहे थे। अभ्युत घबरा गया था। मन्नत को यूं तड़पते हुए देखकर उसने कसकर उसे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था और तेजी से बाहर लेकर आया। अभ्युत ने उसे अपने कंधे पर डाल दिया और एक हाथ के जोर से रेलिंग को पकड़कर पूल से बाहर निकल आया। बाहर आते ही अभ्युत ने मन्नत को पास के चेयर पर बिठा दिया। मन्नत के नाक और मुंह में पानी घुस गया था। वो अभी भी कुछ खास होश में नहीं थी। कार्तिक और वीरा भागते हुए उसके पास आए। कार्तिक मन्नत को देखकर परेशान हो गया और बोला, मन्नत यार तुम ठीक तो हो ना? कार्तिक ने इतना ही कहा था कि तभी अभ्युत बेहद गुस्से में और जोर से बोला, चुप, एकदम चुप एंड स्टे अवे फ्रॉम हर। कार्तिक डर गया उसकी आवाज सुनकर। तभी अभ्युत ने उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और अपनी दांत पीसते हुए बोला, दूर रहना इससे, ये मेरी है और इसे छूने का हक मैंने हासिल किया है। कार्तिक हैरान होकर बोला, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर राणा? अभ्युत बोला, चुप, मुंह बंद। सब लोग सहम गए अभ्युत की आवाज सुनकर। अभ्युत उसके साथ और कुछ करता इससे पहले मन्नत अपनी कमजोर आवाज में बोली, राणा जी। अभ्युत ने झट से कार्तिक को छोड़ा और मन्नत के पास आया। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसका चेहरा थामकर बेचैन होकर बोला, बच्चे तुम ठीक हो ना? कहीं लगी तो नहीं ना? मन्नत बोली, मैं ठीक हूँ, प्लीज आप गुस्सा मत करो। अभ्युत ने अपनी मुट्ठी खींच ली और खड़ा होकर गुस्से से कार्तिक की तरफ बढ़ा। उसने कार्तिक की कॉलर को पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने पास लाया। कार्तिक थोड़ा घबरा गया था। वीरा उसके पास भागती हुई आई पर अभ्युत के गुस्से को देखकर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। अभ्युत गुस्से में पागल अपनी खूनी निगाहों से कार्तिक को देखते हुए बेहद डरावने तरीके से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की, उसके पास जाने की? बोलो वरना जुबान खींचकर चाकू से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कार्तिक घबराते हुए बोला, मिस्टर राणा ये आप क्या बोल रहे? मैंने क्या किया? अभ्युत चिल्लाकर बोला, तुमने उसका हाथ कैसे पकड़ा? वो मेरी अमानत है। उसके हाथ पर उसके ऊपर सिर्फ मेरा हक है। वो पूरी की पूरी मेरी है। तुम होते कौन हो? कार्तिक को अभ्युत की आंखें काफी डरावनी लग रही थी। वो घबरा गया था पर उसे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी कि वो मन्नत के लिए उससे लड़ाई क्यों कर रहा है, उसे मारने पर क्यों उतर आया है। कार्तिक हिम्मत करके बोला, देखिए वो मेरी दोस्त है, आप हम दोनों के बीच क्यों आ रहे हैं? कार्तिक ने इतना ही कहा था कि अभ्युत को हद से ज्यादा गुस्सा आया और उसने कार्तिक की कॉलर को पकड़कर उसे बुरी तरह से झकझोर दिया। सब लोग बुरी तरह से डर गए। पूरे रिजॉर्ट में हंगामा खड़ा हो गया था। सब लोग कुसुर-पुसुर करने लगे। मन्नत डर के मारे अभ्युत के खतरनाक रूप को देख रही थी। अभ्युत इतनी छोटी बात का बतंगड़ क्यों बना रहा था? उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? अभ्युत ने कार्तिक की कॉलर को और कसकर पकड़ा और उसे नफरत से देखते हुए बेहद गुस्से से बोला, मेरी होने वाली बीवी है वो, समझा? तू बीच में आ रहा है ना कि मैं। इतनी हिम्मत की अभ्युत प्रताप राणा के साथ जुबान लड़ाई और उसी की बीवी का हाथ पकड़ा। तू बचेगा नहीं आज। इतना कहकर अभ्युत उसे मारने ही वाला था कि तभी मन्नत ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभ्युत बेपनाह नफरत से कार्तिक के होश उड़े हुए चेहरे को देख रहा था और मन्नत उसका हाथ पकड़े हुए सहमी हुई सी खड़ी थी। मन्नत ने हिम्मत की और कहा, राणा जी प्लीज मेरे लिए शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत करिए। उसे कुछ पता नहीं था कि हम दोनों की शादी होने वाली है। आप मेरे होने वाले पति हैं, इसे ऐसा कुछ पता नहीं था। प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज। अभ्युत ने जोर से कार्तिक को धक्का लगा दिया। वो जमीन पर गिर गया। मन्नत उसे दुखी होकर देख रही थी। तभी अभ्युत उसकी तरफ मुड़ा और अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए जोर से बोला, छोड़ दिया इसे बस, पर अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आओ तुम्हें बताता हूं कि मैं क्या चीज हूं। अभ्युत की बात सुनकर मन्नत की रूह तक कांप गई। वो डर के मारे पीछे हटने लगी पर तभी अभ्युत ने उसे गुस्से से अपनी गोद में उठा लिया और बिना रुके तेजी से होटल के अंदर चला गया। शक्ति को मन्नत के लिए बुरा लग रहा था पर उसे इतना भी पता था कि अभ्युत मन्नत के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। वीरा कार्तिक के पास आई और उसे उठने में मदद करने लगी। कार्तिक जमीन से उठा और परेशानी से बोला, ये सब जो हुआ क्या वो सच था? क्या उस मासूम की शादी इस डेविल, इस गुस्सैल घमंडी आदमी से होने जा रही है? वीरा बोली, हाँ कार्तिक ये सच है, मुझे भी आज ही पता चला। कार्तिक बोला, अरे मन्नत के माता पिता पागल हो गए क्या? उन्हें पता नहीं है क्या इस आदमी के बर्ताव के बारे में? बेचारी को फंसा दिया इन्होंने। कार्तिक की बात शक्ति ने सुन ली थी और उसे अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तेजी से उसके पास आया और उसकी कॉलर पकड़कर गुस्से से बोला, सच में तुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। दो चार मुक्के बरसा कर तेरा मुंह लाल कर देना चाहिए था। पहली बात, माता पिता कभी गलत नहीं हो सकते। उन्होंने अपने बच्चों के लिए कोई फैसला लिया है तो वो एकदम सही होगा। और दूसरी बात, तेरी तो इतनी औकात भी नहीं है कि तू अपनी जुबान से राणा सा का नाम भी ले सके और आया बड़ा उन्हें घमंडी कहने वाला। अगर ऐसा ही है तो पहुंच कर दिखा उस पोजीशन पर जिस पर आज एक 26 साल का जवान आदमी बैठा हुआ है, जिसकी पहुंच पूरी दुनिया में है। बोल, कर सकता है तो ऐसा? नहीं ना, तो बस अपनी जुबान को लगाम दे, वरना। इतना कहकर शक्ति ने उसे धक्का लगा दिया और अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। कार्तिक को सभी लोग घूर रहे थे। वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और गुस्से से वहां से चला गया। धीरे धीरे बाकी सब लोग भी वहां से चले गए थे। अभ्युत भयंकर गुस्से में मन्नत को रूम की तरफ ले जा रहा था। उसकी गोद में मन्नत बुरी तरह से कांप रही थी पर अभ्युत उसके सामने तक नहीं देख रहा था। अभ्युत एक रूम के सामने आया, डोर को लात मारकर खोला और मन्नत को लेकर अंदर घुसाया। अभ्युत ने मन्नत को बेड पर बिठा दिया और तेजी से रूम का डोर लॉक करने लगा। मन्नत उसे देखकर घबरा रही थी। पता नहीं अब वो उसके साथ क्या करने वाला था। मन्नत खड़ी हो गई और सिमटने लगी। अभ्युत उसकी तरफ मुड़ा। तभी उसकी नजर मन्नत के भीगे बदन पर पड़ी और उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगा।
पूल में गिरने की वजह से मन्नत के कपड़े भीग गए थे और उसके बदन से चिपक गए थे, जिस वजह से उसका भरा हुआ बदन उभर कर सामने आ रहा था, जिसे देखकर अभ्युत को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने देखा मन्नत का टॉप काफी छोटा था, जिससे मन्नत का गोरा सा पेट भी दिख रहा था। ये बात तो अभ्युत से बर्दाश्त नहीं हुई और वो अपनी मुट्ठी कसते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। अपनी ओर उसे आते हुए देखकर मन्नत चिल्लाकर बोली, प्लीज मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ मत करना, मैं मासूम हूँ। अभ्युत उसके एकदम पास आया और उसकी बाजुओं को कसकर पकड़कर उसकी आंखों में देखकर जुनून और गुस्से से बोला, ये जो अंग अंग उभर कर सामने आ रहा है ना, इन सब पर सिर्फ मेरा हक है। इन्हें देखने का, इन्हें छूने का हक सिर्फ मुझे दिया है तुम्हारे अपने पापा ने। तुम मेरी होने वाली बीवी हो, राणा खानदान की इकलौती बहू, और ये सब हरकतें। मन्नत बुरी तरह से डर गई थी। अभ्युत की आंखें देखकर, उसकी आवाज सुनकर वो बड़बड़ाने लगी और बोली, सॉरी सॉरी राणा जी। अभ्युत बोला, कहा था ना मुझे बताकर जाना जहां भी जाओ। बोलो कहा था ना मैंने। मन्नत बोली, मैं वो भूल गई थी। अभ्युत ने उसे पकड़कर दीवार से सटा दिया और उसके ऊपर चढ़कर बोला, पार्टी में जाना, दुनिया भर का खाना खाना, अजीब से कपड़े पहनना तो नहीं भूली मासूम मन्नत? तो ये बात कैसे भूल गई? बोलो कैसे? मन्नत बोली, राणा जी। मन्नत की आंखों से पानी बहने लगा, जिसे देखकर वो खूंखार शेर थोड़ा थोड़ा शांत होने लगा। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। उसे इतना गुस्सा जो आ रहा था, पर उससे मन्नत के आंसू नहीं देखे जा रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि खुद को शांत कर सके। मन्नत दीवार से सटी हुई बुरी तरह से कांप रही थी। अभ्युत की करीबी उसे डरा रही थी। वो आंखें फाड़े उसके चेहरे को देख रही थी, जिस पर कुछ देर पहले डेविल छाया हुआ था। क्या मन्नत अभ्युत का गुस्सा बर्दाश्त कर पाएगी? क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 31। मन्नत खड़ी खड़ी कांपते हुए उसे देख रही थी और अभ्युत आंखें बंद किए उसके बेहद पास में खड़ा था। उन दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जो मन्नत को और ज्यादा डरा रही थी। उसने हिम्मत की और धीमे स्वर से बोली, राणा जी। अभ्युत ने झट से अपनी आंखें खोल दी। उसकी लाल आंखें देखकर मन्नत सहम गई। अभ्युत ने उसके चेहरे को कसकर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, तुम्हारी लापरवाहियां मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उसूलों और तरीकों से जीने वाला इंसान हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली बीवी इस तरह की हरकतें करती रहे। बच्ची, तुम्हें समझना होगा। तुम्हें मैं छोटी सोच वाला आदमी लग रहा हूंगा, पर जरा एक बार खुद को आईने में देखो। तुम्हारे जिस्म का एक एक अंग किस तरह से दिख रहा है। हर इंसान की नजर मेरी तरह नहीं होगी जो लड़की के बदन को यूं देखकर भी नजर हटा ले। कुछ लोग इसका फायदा भी उठाना चाहेंगे। ये दुनिया तुम्हारे जैसी मासूम नहीं है। कपड़ों से किसी को जज नहीं किया जाता, आई नो, बट अपने आप को देखो। अभ्युत ने मन्नत का हाथ पकड़ा और उसे मिरर के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और खुद उसके पीछे खड़ा होकर गुस्से से बोला, अब देखो अपने आप को। क्या तुम्हारे मम्मी पापा को ये सब पसंद आएगा? क्या तुम्हारा भाई ये सब देख पाएगा? नहीं ना, तो मैं कैसे सहन कर लूं, कैसे बर्दाश्त कर लूं, जबकि उन सबसे ज्यादा मेरा हक है तुम पर। मेरे साथ तो तुम्हें पूरी जिंदगी बितानी है। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, तरीके से रहना सीख लो। आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, वो भी मेरे साथ। मैं तुम्हें बांध नहीं रहा हूँ, पर तुम्हें सीखना होगा। मेरी हर बात माननी होगी, समझ रहे हो ना? मन्नत ने अपने आप को मिरर में देखा तो उसे खुद को शर्म आ गई। उसका सीना उभर कर दिख रहा था, आधे से ज्यादा पेट दिख रहा था। जीन्स भी पूरी पैरों से चिपक गई थी। मन्नत पतली नहीं थी, उसका शरीर काफी भरा हुआ था, जिस वजह से किसी की भी उस पर बुरी नजर पड़ सकती थी। पर उसे नहीं पता था कि उसका टॉप भीगते ही इतना पारदर्शी हो जाएगा कि जिससे सब कुछ दिखाई दे। मन्नत ने अपनी नजरें झुका ली और जमीन को देखने लगी। अभ्युत उसके पास आया और उसकी ठुड्डी पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करके नाराज होकर बोला, कुछ पूछा है तुमसे? समझ आई ना मेरी बात, या और बहुत तरीके हैं समझाने के? कहो तो अभी बता दूं। मन्नत हड़बड़ाकर बोली, नहीं, मैं सब समझ गई हूँ, सच्ची मुच्ची। अभ्युत ने उसकी ठुड्डी को छोड़ा और गुस्से से रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही मन्नत सोफे पर सिमट कर बैठ गई और घुटनों में मुंह डालकर रोने लगी। उसे इतना तो पता चल गया था कि अभ्युत का गुस्सा उसके आंसू देखकर थोड़ा शांत जरूर हो जाता है और ये आगे उसकी काफी मदद कर सकता था। मन्नत ने अपना मुंह घुटनों से बाहर निकाला और दुनिया भर का ड्रामा करते हुए बोली, मुझ पर कितना गुस्सा किया, प्यार से भी तो बोल सकते थे ना, ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अरे मैं कितनी मासूम हूँ, मुझे देखकर शैतान भी निकल जाए, फिर ये तो इंसान ही है ना। राणा जी आप बुरे हो, मुझे चैन से कुछ खाने भी नहीं दिया। मन्नत अपने आप में ही बड़बड़ कर रही थी। तभी रूम का डोर खुला। मन्नत झेप गई और वापस घुटनों में मुंह डालकर रोने का नाटक करने लगी ताकि अभ्युत उसे और न डांटे। अभ्युत रूम में आया, उसके हाथ में 2 बैग पकड़े हुए थे। उसने मन्नत को घूरा और रूम का डोर लॉक करके उसके पास आया। अभ्युत उसके नाटक समझ रहा था। उसने बैग्स को उसके पास रखा और रूखे स्वर में बोला, इसके अंदर कपड़े, जाओ चेंज करके आओ। मन्नत ने अपनी मुंडी बाहर निकाली और बैग्स की तरफ देखने लगी और अभ्युत की तरफ देखकर मुंह बिगाड़ा। अभ्युत ने गहरी सांस ली और कहा, सीधे से खड़ी हो रही हो या मैं चेंज करूं तुम्हारे कपड़े? मन्नत झेप गई। अभ्युत ने उसे एक बैग दे दिया, जिसे लेकर मन्नत बाथरूम में भाग गई। अंदर जाकर उसने बैग में से कपड़े निकाले और खुश हो गई। उसमें एक टी-शर्ट और जीन्स थी, काफी अच्छे थे कपड़े और बेस्ट ब्रांड के थे जो मन्नत पहनती थी। मन्नत ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर आ गई। अभ्युत सोफे पर बैठकर अपना फोन चला रहा था। मन्नत की नाक में खाने की खुशबू आने लगी और वो गहरी सांस लेते हुए महक लेने लगी। अभ्युत ने उसे एक नजर देखा और बिना किसी भाव से कहा, यहाँ आओ। मन्नत घबराकर उसे देखने लगी। तभी अभ्युत बोला, शिकारी दिखता हूँ क्या जो यूं डर रही हो? मन्नत बोली, गुस्सा करते हो, चिल्लाते हो, डरो नहीं तो क्या आपकी गोद में बैठ जाऊं? मन्नत ने ना समझी में क्या बोल दिया था उसे खुद नहीं पता था, पर अभ्युत के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो जुनून से बोला, हाँ ये करने का भी दिन आएगा और बहुत जल्दी आएगा। फिलहाल यहाँ आओ, मैं गुस्सा नहीं कर रहा। मन्नत डरती हुई उसके पास आई और अभ्युत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बगल में बिठा लिया। अभ्युत ने उसके हाथ में बैग दिया और कहा, कुछ खाया नहीं होगा और दुनिया भर का मुझे कोसा होगा, उसमें भी तुम्हारी काफी एनर्जी वेस्ट हुई होगी, तो ये खाना लो और खाओ। खाने का नाम सुनते ही मन्नत के चेहरे पर खुशियां छा गई। उसने जल्दी से उस बैग को पकड़ा और उसमें से एक बॉक्स निकाला और उसे खोल दिया। बॉक्स के अंदर वेज सैंडविच थे, जिन्हें देखकर मन्नत ने मुंह बिगाड़ा और कहा, छी ये कौन खाता है? मुझे तो आलू के पराठे चाहिए, वो भी हरी पुदीने की चटनी के साथ। अभ्युत बोला, जो मिला है उसे चुपचाप खा लो, वरना ये भी ले लूंगा। मन्नत बोली, नहीं नहीं मैं खाऊंगी राणा जी पक्का। मन्नत ने 1-2 सैंडविच खा लिए और बॉक्स को टेबल पर रखते हुए बोली, बोरिंग था पर मेरा पेट भर गया, अब मुझे नींद आ रही है राणा जी। अभ्युत बोला, सच में मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कुछ हासिल होगा। अभ्युत अपनी जगह से खड़ा हुआ और मन्नत की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया तो मन्नत ने मुंह फेर लिया और बाथरूम में चली गई। अभ्युत तो उसे देखता रह गया। कुछ देर बाद मन्नत अपने पुराने कपड़ों को एक बैग में डालकर बाहर आ गई और बोली,
मुझे घर जाना है। मैं राव परिवार की बेटी हूँ और राणा खानदान की होने वाली बहू हूँ। आप क्यों मेरे साथ अकेले नहीं घूम सकते? मेरी अपनी इज्जत है और उस पर मैं दाग नहीं लगने दे सकती। मन्नत की बेतुकी बातें सुनकर अभ्युत थोड़ा गुस्से से बोला, तुम्हारी मासा ने क्या खाया था जब तुम उनके पेट में थी? नहीं मतलब नॉर्मल तो तुम कहीं से भी नहीं हो। मन्नत बोली, आलू के पराठे। अभ्युत मन्नत को घूरने लगा। उसकी नजरों से मन्नत असहज महसूस करने लगी। उसने अपनी नजरें चुरा ली और इधर उधर देखने लगी। अभ्युत उसके पास आया और उसे कमर से पकड़कर अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। मन्नत का दिल धक धक करने लगा था। उन दोनों का सीना आपस में टकरा गया था, जिससे मन्नत को बहुत शर्म आ रही थी। उसके क्यूट से गाल लाल हो गए थे, जिसे देखकर अभ्युत के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो उसके चेहरे पर हसीन अंदाज से फूंक मारते हुए बोला, तुम्हारी लगाम तो मेरे हाथ ही लगनी है। फिर निकालता हूँ आलू के पराठे, बड़े कायदे से मेरी बच्ची। मन्नत उसके इरादे समझने की कोशिश करने लगी। तभी अभ्युत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ रूम से बाहर ले गया। मन्नत उसे हैरानी से देख रही थी और सोच रही थी कि उसने अभी अभी क्या कहा था और उसका मतलब क्या होता है। अभ्युत उसे लेकर बाहर आया, जहां गाड़ियां उनका इंतजार कर रही थी और बाकी सभी गार्ड्स भी। शक्ति ने कार का गेट खोला और अभ्युत ने मन्नत को अंदर बिठा दिया और खुद उसके बगल में बैठ गया। उनकी गाड़ी आगे बढ़ गई। मन्नत ने अपना हाथ छुड़ा लिया था और उससे दूर जाकर खिड़की से चिपक कर बैठी हुई थी। अभ्युत उसके एक एक नखरे अच्छे से समझ रहा था, पर कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ देर में मन्नत का घर आ गया था और वो बिना कुछ कहे गाड़ी से बाहर निकल गई। अभ्युत एक टक उसे देख रहा था। मन्नत आगे बैठे शक्ति की तरफ गई और बोली, थैंक यू शक्ति भैया, घर पर छोड़ने के लिए। शक्ति हड़बड़ाकर बोला, जी जी जी। अभ्युत तिरछी नजरों से मन्नत के नखरों को देख रहा था। मन्नत ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। अभ्युत अभी भी उसे विंडो से जुनूनी नजरों से देख रहा था। वो अंदर ही अंदर चल रहा था। मन्नत उसे अच्छा खासा इग्नोर जो कर रही थी। मन्नत घर की तरफ बढ़ती जा रही थी और अचानक उसके कदम रुक गए तो अभ्युत भी बेचैन नजरों से उसे देखने लगा। मन्नत मुड़ी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। अभ्युत बेसब्र होकर जुनून से उसे देखने लगा। मन्नत उसकी गाड़ी के पास आई और विंडो को नॉक करने लगी। अभ्युत ने तुरंत कांच को नीचे कर दिया और अपनी मन्नत को शिद्दत से देखने लगा। मन्नत ने मासूम सा चेहरा बना लिया और शिकायत करते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, आप मुझ पर गुस्सा करते हैं, आपको मुझ पर दया भी नहीं आती, हर वक्त बस चिल्लाते रहते हो। अरे मेरा क्यूट सा फेस दिखता नहीं है क्या राणा जी? आज आपने मुझ पर बहुत गुस्सा किया, मुझे इतना डांटा, प्यार से भी तो समझा सकते थे ना। पर नहीं, प्यार तो आपको आता ही नहीं है। मैं आपसे बात नहीं करूंगी, देख लेना, अब मैं नाराज हूँ और आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। मन्नत ने इतना ही कहा और तेजी से वहां से भाग गई, किसी बच्चे की तरह। मन्नत ठुमके मारते हुए भाग रही थी और अभ्युत उसे बेतहाशा जुनून से देख रहा था। मन्नत की एक एक बात उसे तीर नहीं बल्कि भाले की तरह चुभ रही थी। उसकी मन्नत उसे बात नहीं करेगी ये सोचकर ही उसे अजीब सा दर्द हो रहा था। उसने मन्नत को तब तक देखा जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। अभ्युत ने आगे की तरफ देखा और बिना किसी भाव से बोला, चलो। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। तभी अभ्युत ने एक बार फिर मन्नत के रूम के खिड़की की तरफ देखा तो उसे वहां मन्नत खड़ी हुई दिखी, जो उसे ही देख रही थी। अभ्युत जोर से बोला, रुको। शक्ति परेशानी से अभ्युत की तरफ देखने लगा, जो शिद्दत से मन्नत को देख रहा था। मन्नत ने अभ्युत की तरफ देखा और मुंह फुलाकर खिड़की बंद कर दी। अभ्युत के सीने में चिंगारी सी भभक उठी। उसने खुद को शांत किया और ड्राइवर से गाड़ी स्टार्ट करने को कह दिया। वो लोग वहां से कंपनी के लिए निकल गए। अभ्युत पूरे रास्ते बेचैन रहा। उसे मन्नत का ऐसा रूप बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मन्नत दुनिया भर के मुंह बनाते हुए अपने बेड पर पसर गई। सोनल जी उसके पास आई और बोली, तुम तो कोई और ड्रेस पहनकर गई थी ना, तो ये क्या है? मन्नत बेड पर लेटी हुई छत को देखते हुए बोली, पूल में गिर गई थी, सारे कपड़े गीले हो गए थे, तो आपके जमाई ने मुझे ये कपड़े दिए। सोनल जी दंग रह गई अभ्युत के बारे में सुनकर। मन्नत तो बर्थडे पार्टी में गई थी, तो वहां अभ्युत कैसे आ गया? क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।